हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पाथ। तो हम लोगों ने एक्चुअल में कल ट्रेड किया था येस्टरडे को, और कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था क्योंकि कल मेरे लैपटॉप में चार्ज भी नहीं था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और साथ में लाइटनिंग भी हो रहा था। इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और हमें बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। हमारे कैपिटल के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि कल जब ओपनिंग कैपिटल था तो करीब 9,000 के आसपास का ओपनिंग कैपिटल था, और अभी तो बस 7,000 बचा हुआ है उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ट्रेड किया था, क्या क्या गलती किया था। और आप लोगों ने अभी तक मुझे बताया नहीं, कि किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरा जो लॉस हो रहा है क्या हो रहा है। हालांकि मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या गलती कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ डिस्कस कर सकते थे तो ज़्यादा बेटर होता मुझे लगता है। तो प्लीज़, अगर किसी को लगता है कि कोई मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकता है तो प्लीज़ हम मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं अपना कांटेक्ट नंबर दिया रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो हमने कल जो पहला ट्रेड लिया था वो 9:18 पे था। और क्यों लिया था मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को। करीब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था क्योंकि जब मार्केट ने ओपन दिया और यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनाया ना, मुझे यूजुअली ऐसा लगता है कि मार्केट पहले थोड़ा बेयरिश था, लेकिन मुझे लगा कि देखो, नीचे जाने के लिए ना, मार्केट को डायरेक्टली फॉल करने के लिए नीचे स्टॉप लॉस चाहिए होता है। नीचे स्टॉप लॉस डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था इस लेवल तक, एटलीस्ट इस लेवल तक। तो इतना बड़ा जो रैली आएगा उसके लिए ना मार्केट को पहले थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि मार्केट पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। हालांकि मार्केट तो ऊपर गया है, यहाँ तक ऊपर गया, और मेरा टारगेट भी यहीं तक था, छोटा मोटा एक टारगेट था, ज़्यादा नहीं बैंक निफ्टी में। लेकिन प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता है, क्योंकि जब रिवर्सल ट्रेड लेते हैं ना हम लोग, और रिवर्स जो होता है तो बहुत ही फास्ट प्रीमियम बढ़ता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो यहाँ तक करीब 5-7 मिनट में मैं छोटा मोटा एक प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊँगा। उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड प्लान करूँगा। लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री लिया, और हमारा जो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो ट्रेड बुक से ही दिखाना पड़ रहा है। 9:18 को हमने ट्रेड लिया था 398 के प्राइस में, और वो हमारा, मैं बस 20 पॉइंट का एसएल रखता हूँ, और पूरा एसएल ट्रिगर हो गया। इस बड़े से कैंडल में हमारा एसएल ट्रिगर हो गया, कोई बात नहीं। अम, तो व्यू भी सही था। उसके बाद हमने यूजुअली ट्रेड किया 9:26 को, एक पुट साइड ट्रेड लिया 9:26 हमारा आता है करीब यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया पुट साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो गया, तो मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे आके वापस गिरेगा। तो हमने ट्रेड ले लिया यहाँ तक, यहाँ पे 9:26 में, ठीक है। इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया भाई 9:26 में। फिर 9:37 में हम निकल गए। क्यों निकल गए 9:37 में? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि, मुझे बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं था कि मार्केट इतना फॉल करेगा। जब यहाँ पे मार्केट आया ना, और ये जो इंडिसिशन कैंडल जैसा बना रहा था, यहाँ पे पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, कैंडल स्टिक्स, मैं नहीं जानता इतना ज़्यादा, मैं बस फॉर्मेशन चेक करके मैं ट्रेड लेता हूँ। ये जो कैंडल बना रहा था ना, तो मुझे लगा कि यहाँ से ना इसको एक अच्छा से, ये एक शायद मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना रहा था। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा रैली मिल सकता था अप साइड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा फॉल करेगा, तो फिर भी चलो ठीक है, यहाँ पे मैं निकल गया। तो ट्रेड का लॉजिक यहाँ पे सही था कि स्टॉप लॉस रेडी कर लिया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। पता नहीं सही था कि नहीं, वो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा मुझे, क्योंकि अभी तो मुझे भी इतना नहीं पता। उसके बाद हमने एक सी साइड प्लान किया, तुरंत सी साइड प्लान किया, क्योंकि मुझे लगा कि एग्जैक्टली उसी जगह से रिवर्सल लेना चाहिए, और प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही था वो। और यहाँ से मार्केट गैप अप भी खुला था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। पर देखिए हमारा क्या हो गया, हमारा 9:38 में लिया था और 9:47 में फिर से एसएल चला गया, और यहाँ पे मैंने एसएल को करीब 30 पॉइंट का रखा था, और पूरा एसएल चला गया। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट लिया था ना, वो पूरा चला गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने 10:02 पे फिर से ट्रेड लिया पुट साइड के लिए। 10:02 पे क्यों? 10:02 पे
हमने ट्रेड लिया पुट साइड के लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए 10:02 पे यहाँ पे एक लेवल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक लेवल है 10:02 पे हमने इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि ये जो रैली आया था ना, मुझे यहाँ तक एक लेवल दिख रहा था 432, यहाँ तक नहीं तो एटलीस्ट 68 तक तो आना ही चाहिए था मार्केट को, ठीक है। तो मैंने जब देखा यहाँ पे एक छोटू सा रीटेस्ट हो रहा है ना, और कैंडल में पावर भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में एक पुट साइड ट्रेड इनिशिएट कर दिया। फिर बैठा रहा और देखिए क्या सीन किया है, ये पूरा एसएल लेके चला गया मेरा। और यहाँ पे हमने कितने बजे हमारा एसएल दिया है, 10:30 पे। मैं 30 मिनट तक बैठा रहा यहाँ पे और करीब मेरा 40 पॉइंट का एसएल था। 40 पॉइंट, 1000 रुपीज़ का एसएल मैंने यहाँ पे डाला था, क्योंकि मुझे लगा था कि एक बार रिटेस्ट करने तो यहाँ तक जाएगा ही, पर फिर तो आना ही चाहिए था। पर यहाँ पे 30 में देखिए रेड कैंडल बना है उस टाइम पे क्या, और यहाँ पे थीटा डीके हो गया बहुत ज़्यादा। थीटा डीके 30 में थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरा हम लोगों का एसएल हिट हो गया इसमें, ठीक है। 10:30, अभी बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड्स बाकी है। 10:50 पे हमने एक और पुट साइड एंट्री लिया था। क्यों पुट साइड एंट्री लिया था, क्योंकि 10:50 पे जो सीन बन रहा था ना, देखो यहाँ पे मार्केट फिर से बहुत टाइम तक होल्ड कर रहा है, ठीक है। ना कॉल साइड ना पुट साइड जा रहा था और मार्केट इतना ज़्यादा फॉल कर चुका था, तो मुझे लगा एक टाइम करेक्शन दे रहा है यहाँ पे, एंड देन इसके बाद यहाँ से इसको फॉल करना चाहिए 950 से। यहाँ पे ये जो कैंडल बनाया एक मार्केट आप जाने की कोशिश करा, रिजेक्शन ले लिया, तो इस बेस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया। तो इनिशिएट करने के बाद थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दिखा, उसके बाद फिर से हमारा शायद स्टॉप लॉस हिट हो गया। 3:20 पे हमारा सॉरी 11 बजे हमारा फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। फिर 11:38 पे हमने एक कॉल साइड एंट्री लिया 11:38 को। 11:38 कहाँ है हमारा 11:38, ये रहा। यहाँ पे हमने एक कॉल साइड का एंट्री लिया। कॉल साइड का एंट्री क्यों लिया, क्योंकि मार्केट ने जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था ना, उसके बाद मार्केट देखो सेलिंग में आया। यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनाया लेकिन सेलिंग में आया, और सेलिंग में देखो कितना स्लो सेलिंग कर रहा था। इतना स्लो सेलिंग में ना मार्केट डाउन नहीं जा सकता, इस तरीके के स्लो सेलिंग में। तो यहाँ पे हमने एक कॉल साइड एंट्री लिया 11:38 को। फिर कहाँ पे हमने एग्ज़िट किया 11:38 से 11:43 में हमने एग्ज़िट कर दिया। 43 कहाँ है, 11:43 शायद यहाँ पे क्यों यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, कोई कन्विक्शन नहीं था भाई। ब्रेकआउट के बाद मतलब ऐसा कैंडल बना रहा था, तो मतलब मॉर्निंग से पहले तो कोई लॉजिक, बिना लॉजिक के हमको छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा, हम एग्ज़िट कर गए। क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था कि मार्केट में मैं होल्ड करूँ, क्यों होल्ड करूँ, क्या करूँ यहाँ पे। क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग में इतने सारे ट्रेड्स हो चुके थे ना, और मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था कि क्या हो सकता है यहाँ पे। हालांकि एंट्री सही था, बहुत अच्छा एंट्री था, लॉजिक भी सही था एंट्री का, लेकिन सिनेरियो ऐसा बन गया था ना कि साइकोलॉजी यहाँ पे ख़राब हो गया था मेरा, और उस टाइम पे हमने एग्ज़िट कर दिया। पता नहीं क्यों एग्ज़िट कर दिया, पर मेरा माउस ऑटोमेटिकली एग्ज़िट कर दिया इसको, ठीक है। 43 को एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद हमने फिर से एक पुट साइड एंट्री ले लिया। अच्छा, पुट साइड एंट्री ले लिया 46 को। क्यों पुट साइड एंट्री ले लिया 46 में, यहाँ पे फिर से जब इसी लेवल पे आया 46 के आसपास, तो हमने एक और एंट्री प्लान किया। जब यहाँ पे ऐसा एक ब्रेकआउट के जैसा आ गया था ना, तो यहाँ पे हमने एक प्लान किया कि फिर से चलो ठीक है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, मैंने सोचा कि क्या ही ऊपर जाएगा, यहाँ तक ऊपर जाके फिर से एक रेंज में ये बढ़ रहा था, तो मुझे लगा चलो इसमें रेंज बाउंड में थोड़ा मज़ा लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया, तो मुझे लगा कि यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर से फॉल आएगा, उसके बाद अब जाएगा तो मैं यहाँ पे ये जो फॉल है वो कैप्चर कर लूँगा, इसलिए मैंने एंट्री ले लिया उसमें। पर हमारा वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया शायद, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 11:59 पे स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर 12:08 पे हमने एक और कॉल साइड एंट्री लिया 12:08। कितना घटिया घटिया जगह पे मैंने कॉल साइड एंट्री लिया, देखोगे 12:08। यहाँ पे क्यों कॉल साइड एंट्री लिया, क्योंकि मार्केट देखो बैक टू बैक सेलर्स को ट्रैप किए जा रहा था। तो यहाँ पे तो
मैंने ऑलरेडी एक लाइन खींच के रखा है, ट्रेंड लाइन, कि यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है, फिर भी दिमाग कैसा चल रहा है देखो, साइकोलॉजी। यहाँ पे फिर भी मैंने यहाँ पे कॉल साइड एंट्री लिया क्योंकि मुझे लगा डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन ब्रेकआउट करने के लिए उसको और अच्छे से सेलर्स को ट्रैप करना चाहिए। जो इस लॉजिक के ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, मैं वही लॉजिक यहाँ पे भूल गया और यहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पे भी सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। वो तो मुझे देखना चाहिए ना कि यहाँ पे भी बार बार ट्रैप कर रहा था, फिर भी मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से भी मार्केट नीचे आना चाहिए था ना आप जाके फिर से एक बार। तो मैंने ये लॉजिक चेक ही नहीं किया, मेरे दिमाग चला ही नहीं वहाँ पे। तो और फिर क्या हो गया, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद 1208 पे हाँ 1208 पे हमने एंट्री लिया, 1211 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने उसी वक्त मेरा लैपटॉप बंद करके मैं बैठ गया, गेम खेलने लग गया, क्योंकि दिमाग चल नहीं रहा था उस टाइम पे और इतने ज़्यादा ट्रेड्स हो गए थे। ब्रोकरेज 500 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ा मुझे। ठीक है, मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, मेरा PNL कहाँ है, शायद रिपोर्ट्स में ही रहता है ना। PNL दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा PNL, ये देखिए 500 रुपये का ब्रोकरेज लगा और ये मेरा ट्रेड्स था, ये कुछ ट्रेड्स था मेरा, इंक्लूडिंग सब ट्रेड्स इसी में है। तो बस यही है जो है। आज थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया। हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया यहाँ पे। मैंने उससे पहले दिन एक प्लानिंग किया था, ठीक है, कि ट्रेड कैसे करना है, कुछ एक ये था और मैंने अपना प्लान ही फॉलो नहीं किया। ठीक है, सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन मैंने पहले ही दिखाया था कि मार्केट इसको फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में शायद मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत अच्छे से ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यहाँ से देखो बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, फिर सेलर्स को बुला रहा है, ट्रैप कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस कुछ टाइम से चल ही रहा था। तो मुझे मुझे बिल्कुल कन्विक्शन नहीं था कि इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता ना 43,369 को, तब तक मैं बेयरिश नहीं होऊंगा, इतना मुझे पता था। ठीक है, और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद, ठीक है, जब इस लेवल के आसपास आया ना 43,583, 583 याद रखना, 583 के आसपास जब आया, इस टाइम के बाद अगर मुझे रिजेक्शन दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे बाइंग साइड के लिए व्यू रखना चाहिए ना। मैंने ये प्लान बनाया था पिछले दिन रात को बैठ के, पूरा एनालिसिस करके सब कुछ चेक करके मैंने ये प्लान बनाया कि अगर मार्केट, पहले तो मुझे लगा ही था गैप अप ओपन होगा यहाँ पे कहीं पे, तो फिर मार्केट डाउन जाएगा, डाउन जाके शायद इस लेवल से रिजेक्शन ले ले, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को तोड़ दिया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ठीक है ना, 575, तो ये 570 के लेवल को देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, फिर नीचे आया, सेल आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, 570 का लेवल देख रहे हो, यहाँ पे भी सेलिंग चल रहा है, सेलिंग। उसके बाद देखो ये जो रिजेक्शन, ये रिजेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला रिजेक्शन, ये रिजेक्शन फिर आया, फिर यहाँ पे भी एक और रिजेक्शन हो गया, ये वाला रिजेक्शन। यहाँ पे 50% इंडिसिशन क्रिएट हो गया है, 50% से भी ज़्यादा, करीब 60% इंडिसिशन क्रिएट हो चुका है सेलिंग साइड के लिए। डिसीजन उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर चुका है। उसके बाद ये वाला कैंडल देखो, एक बार पावर देखो इसमें, रिवर्सल का पावर। ठीक है, इतने टाइम से जो सेलिंग आ रहा था पूरा रिवर्स कर दिया एक ही कैंडल में। इसका मतलब क्या है, अब मार्केट में बायर्स एंट्री कर चुके हैं और वो लोग, उनके पास एसएल पड़ा हुआ है ऊपर साइड के लिए, अब उनको अप जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रोक सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्केट को अप जाना चाहिए, क्योंकि यही पैटर्न मार्केट फॉलो कर रहा है, यही पैटर्न प्राइस फॉलो कर रहा है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मार्केट को अप जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा था।
अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जब आया ना, मैंने बिल्कुल ही नोटिस ही नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं अपने एक्शंस को ही नोटिस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसीलिए मैं ये चैनल खोला है मैंने, कि मुझे कुछ कम्युनिटी मिल जाए या फिर कुछ दोस्त मिल जाए, कुछ फ्रेंड्स मिल जाए जिनके साथ मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ट्रेड्स कर सकता हूँ। हालांकि मैं वीडियोज़ अब से मैं रेगुलर पोस्ट ही करता रहूँगा, लेकिन मुझे एक कम्युनिटी चाहिए, मुझे एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए जो ट्रेड करते हैं ऑलरेडी, जिनके साथ मैं डिस्कस करके ट्रेड कर सकता हूँ और हम लोग बात कर सकते हैं ओवर द फ़ोन कॉल, ताकि जब बात करेंगे ना तो हम बोर्डम के ऊपर या फिर चार्ट देख रहे हैं तो ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोगों को टाइम आराम से टाइम जो हो रहा है वो कट जाएगा आराम से। तो इसी सिनेरियो के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे लेना चाहिए था एक्चुअल में बाइंग साइड के लिए। और देखो इस लेवल को इतना अच्छा रिस्पेक्ट किया ना, 575 को, देखो 70 के लेवल को मार्केट बार बार आने की कोशिश किया। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना पड़ता, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, इतना टाइम से थीटा डी के बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रॉफिट आ जाता। देखो ना 575 से 746 तक मार्केट गया है ऑलरेडी, तो हम लोगों का तो अच्छा खासा प्रॉफिट होके यहाँ से निकल जाता है ना। तो हम लोग मार्केट से निकल ही जाते इतने टाइम में, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा तो टाइम करेक्शन आना ही चाहिए था। हम लोगों को ये भी समझना चाहिए था कि यहाँ से एक्चुअल में जो मार्केट में सिनेरियो क्रिएट होगा वो बाइंग साइड का ही होगा। पर मैंने अपना खुद का बनाया हुआ प्लान और रूल फॉलो नहीं किया, सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया है। और मैं बस रैंडम ट्रेड लिए जा रहा था, मैंने ये गलती किया है। तो अब ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम में ये गलती ना रिपीट हो। फिर भी चलिए देखते हैं क्या होता है। आज तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियोज़। बाय बाय।